फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 देखेंगे, है ना। चैप्टर 2 का नाम है हमारे पृथ्वी के अंदर, ठीक है। और उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है वो परपटी कहलाती है। आपको पता है ये जो परपटी, जो हम पृथ्वी है, जो हम भाग देखते हैं ना, मिट्टी वगैरह ऐसा दिखाई देता है, उसे वही परपटी होता है, ठीक है। ये परपटी जो है वो सबसे पतली परत होती है ना। और इस परपटी के बाद नीचे जो है वो मेंटल कहलाता है, ठीक है। और मेंटल मतलब परपटी सबसे ऊपर, पृथ्वी के अंदर जब चाहिएगा, ये जो ऐसे एक्स एक्स का निशान दिख रहा है वो, इससे मैंने मेंटल को दर्शाया, उसे मेंटल कहते हैं। वो परपटी के नीचे होता है। और पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग जो होता है ना, उसे क्रोड कहते हैं, ठीक है। कोर भाग यानी भीतर का जो भाग होता है उसे क्रोड कहते हैं। ये फिगर मैंने ऐसे बनाया है कि पृथ्वी है, उसके एक भाग को काट के आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे स्थल, मेंटल और क्रोड जो है वो एक दूसरे मतलब कैसे इसमें अंतर्निहित है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये सब। अब आपको पता है कि जो पृथ्वी है, ये जो महाद्वीपीय महाद्वीप जो है, महादेश जो है, ये मिट्टी का बना है, मृदा है इस पे, तो ये थोड़ा भाग ऊपर उठा होता है ना। और जो ये धंसा हुआ भाग है जिसमें पानी है, ये थोड़ा नीचे की तरफ धंसा होता है, महासागरीय भाग है ना। तो ऊपर वाले भाग जिसमें मृदा है, महाद्वीप है, उसे महाद्वीपीय संहति कहते हैं। और जहां पानी है, जल है, महासागर है, उसे महासागरीय संहति कहते हैं, ठीक है। महाद्वीपीय संहति पे जो है, यानी जहां मृदा है ऊपर, जो उभरा हुआ भाग है, ये परपटी लगभग 35 किलोमीटर है, ठीक है। जो कि मुख्यतः सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी है, ठीक है। और महासागरीय भाग, चूंकि ये तो धंसा हुआ भाग है तो इससे इसकी मोटाई कम होगी, तो ये जो है लगभग 5 किलोमीटर है, जो कि मुख्यतः सियाल और सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई है, ठीक है। सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये सब क्या है? ये सब खनिज पदार्थ है, ठीक है। अब ये सेल और खनिज होता क्या है? पृथ्वी की परपटी है ना, जो है ऊपरी परत, वो कई खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसे शैल कहते हैं, ठीक है। अब ये शैल जो है, इसका रंग अलग अलग होता है, अलग अलग आकार होता है, इसका गठन, बनावट जो है अलग अलग होता है। अब उसके आधार पे जो शैल है वो 3 प्रकार का होता है। किसके आधार पे? रंग के आधार पे, आकार के आधार पे और गठन के आधार पे, ठीक है। जिसे आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित कहते हैं, ठीक है। अब ये आग्नेय पदार्थ आग्नेय शैल क्या है ना। तो आग्नेय शैल जो है, आपको पता है जब ज्वालामुखी होती है, तो ज्वालामुखी के समय जो लाल रंग का जो द्रव होता है, जो ऊपर उठ के आता है, वो मैग्मा कहलाता है ना। ये बाहर में आके ऐसे तैरते हुए बाहर जाके, और इसके बाद में ये क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ द्रवित मैग्मा जो है वो अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो द्रवित मैग्मा ठंडा होता है, तो जो अंदर ठंडा हो जाता है, अंदर ही ठंडा हो जाता है, वो क्या होता है? उसे अंतर्वेदी शैल कहते हैं, ठीक है। और जो बाहर आके ठंडा होता है उसे बहिर्वेदी शैल कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है अंदर भी जो ठंडा हो रहा होगा, धीरे धीरे ठंडा हो रहा होगा, क्योंकि अंदर में ऑलरेडी गर्मी बहुत है। बाहर में जो ठंडा होता है वो बहुत जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि बाहर का मौसम मतलब अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडा है। तो अब क्या होता है कि जब अंदर ठंडा होता है ना, उसके दाने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और जो बाहर आके ठंडा होता है उसके दाने जो है बहुत महीन होते हैं, है ना। तो अब इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। अंतर्वेदी जैसे जो चट्टान है, अंतर्वेदी जो आग्नेय चट्टान है, उसका उदाहरण है ग्रेनाइट, ठीक है। अब ग्रेनाइट क्या होता है? जैसे हमारे किचन में जो स्लैब होता है ना, स्लैब मतलब जिसपे खाना, गैस का चूल्हा रखा रहता है, वो ग्रेनाइट का बना होता है, ठीक है। और अगर हम बहिर्वेदी शैल की बात करें तो ये बेसाल्ट, दक्कन का पठार। आपको पता है कि भारत जो है, भारत का जो दक्षिणी भाग है, वो उसे दक्कन का पठार कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो किस चीज से बना है? वो आग्नेय चट्टान से बना है, जो कि बहिर्वेदी चट्टान है, ठीक है। अब दूसरा एक आता है अवसादी चट्टान। ये क्या है? कुछ सेल जो है आपस में लुढ़क कर, टकरा कर, चटक कर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, ठीक है। अवसाद के रूप में जमा हो जाते हैं, और उसे हवा पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाके जमा किया जाता है। धीरे धीरे जमा होते होते इसमें क्या होता है? दाब बढ़ जाता है, और वो जो है वो अवसादी चट्टान बन जाता है, ठीक है। अब इसके उदाहरण क्या है? बलुआ पत्थर,
रेत दानों से बना होता है ना। अब इसमें क्या है कि उसमें जो, चूंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो जीव के जीवाणु होते हैं उसके भी जीवाश्म जो है उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है। और ये दो प्रकार, अब जैसे इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे हम लोग लाल किला देखते हैं, है ना, आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, वो सब क्या बलुआ पत्थर से मिलके बना है, जो कि अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है। ठीक है। तीसरा कंडीशन आता है मतलब ये आग्नेय और अवसादी चट्टान जो है बहुत उच्च ताप और उच्च दाब पे कयांत्रित शैल में चेंज हो जाता है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको और फैक्ट की बात अगर कर ले तो फैक्ट क्या है, विश्व की सबसे गहरी खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। आपको पता है दक्षिण अफ्रीका यहाँ है इसका लोकेशन, तो वहां पे विश्व की सबसे गहरी खान है जो कि लगभग 4 किलोमीटर है। ठीक है। 4 किलोमीटर अंदर, पृथ्वी के अंदर। अब ये गहरी खान क्यों है, क्योंकि खनिज के खोज में, खनिज पदार्थों के खोज में मनुष्य ने, मानव जाति ने उसे संपूर्ण रूप से खनन किया है। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के जो केंद्र है वो समुद्र सतह से उसकी दूरी कितनी है, 6000 किलोमीटर। अगर मुझे पृथ्वी के केंद्र में पहुंचना हो, जो कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल अभी तो मानव जाति इतना ग्रो नहीं कर पाया है कि पृथ्वी के केंद्र में जा पाए, लेकिन अगर पहुंचना हो तो उसके लिए हमें समुद्री सतह से 6000 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है। आयतन की बात थोड़ी कर लेते हैं। आयतन, आयतन का मतलब आपको पता है कि पृथ्वी जिन परपटी से, जिन गुणों से, जिन घटकों से बनी है, उस पे जो पृथ्वी, उसमें जो परपटी का हिस्सा यानी सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो 1% होता है। मेंटल, जो कि उसके निचला भाग को मेंटल कहते हैं, वो मेंटल जो है ये 84% होता है। 84 85% हो गया, बच्चा 15% में क्रूड होता है, जो कि सबसे अंदर, ये सबसे गर्म, सबसे ज्यादा यहाँ तापमान, सबसे ज्यादा यहाँ पे दाब यहाँ क्रूड में होता है। उसका जो आयतन है वो पृथ्वी के आयतन का 15% है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या आपको पता है, पृथ्वी हो गई और केंद्र से लेकर और एक बाहरी परिसीमा तक उसकी जो दूरी है त्रिज्या कहलाती है। वो पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर है। ठीक है। थोड़ा सा कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, हम उसको एक बार देख लेते हैं। आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में इग्नियस कहते हैं। ठीक है। आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में इग्नियस कहते हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है अग्नि। आप तो देख ही रहे हो ना कि आग्नेय चट्टान ऐसे कैसे ज्वालामुखी के अंदर आग ही तो है, इसीलिए इसके आधार पर इसका नाम भी है इग्नियस यानी अग्नि। ठीक है। लैटिन भाषा का वर्ड है। दूसरा है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री भी लैटिन भाषा का वर्ड है। इसका मतलब होता है स्थिर। स्थिर मतलब आपको पता है कि जब जो हवा पानी है वो अवसादों को बहुत दूर तक ले जाकर जमा करती है, तो बहुत दिनों तक जमा होते 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 स्थिर रूप से दाब बढ़ता जाता है, तब जाकर अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसी आधार पर इसका नाम भी है सेडिमेंट्री, लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब होता है स्थिर। ठीक है। तीसरा है मेटामॉर्फिक। ठीक है। कयांत्रित सेल जो है उसे इंग्लिश में मेटामॉर्फिक कहते हैं। ये भी ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब होता है रूप परिवर्तन। आपको पता है, मैंने कहा ही कि आग्नेय और अवसादी जब उच्च ताप और दाब पर जाते हैं तो इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो इस कारण से उसे मेटामॉर्फिक कहा जाता है, जो कि ग्रीक का वर्ड है। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे घर पे डेली रिवीजन कर रहे होंगे। प्लीज रिवीजन कीजिए, पढ़ते रहिए, घर पे स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और अगर आपको लगता है कि चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू।